अर्थव्यवस्था के साथियों के अंदर बन गए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा इस परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण है। 2014 में हम सब देखते हैं, 2014 से पहले 2014 में जब यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार का बजट था, वो मात्र रेलवे के लिए 315 करोड़ रुपए था। और साथियों, अगर आज 25, 26, 27 की हम बात करें तो यह रेलवे बजट आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3,566 करोड़ रुपए का ये किया गया है। साथियों, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हरियाणा के प्रति ये विश्वास, प्रतिबद्धता और विकास को प्राथमिकता का एक जीवंत प्रमाण है। साथियों, आज हमारे देश में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यह साथियों निवेश, उद्योग और व्यापार, पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाओं के प्रति साथियों उनको गति दे रहा है। साथियों, आज मुझे गर्व है कि आज हरियाणा को साथियों 1,574 किलोमीटर लंबी सभी रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण आज हो चुका है। साथियों, यह पर्यावरण संरक्षण के साथ तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधाओं की एक मजबूत नींव भी है। आज भारत केवल रेलवे का ये विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि ये भविष्य की रेलवे का निर्माण भी कर रहा है। साथियों, हरियाणा में आज 8 घंटे 8 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत एक्सप्रेसवे संचालित हो गई हैं। वंदे भारत जी की गति का ये एक प्रतीक है और अमृत भारत अंतिम साथियों पंक्ति में खड़े सामान्य नागरिक की सुविधा का ये एक प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास यात्रा का उनकी ये एक मूल मंत्र है। यही आधुनिकता और साथियों सामाजिक न्याय है। साथियों, वर्षों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का जो साहस और जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, साथियों अभूतपूर्व है। 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन का निर्माण और 713 करोड़ रुपए की लागत से सोनीपत जेन रेलवे लाइन का निर्माण, रोहतक में देश की पहली साथियों एलिवेटेड रेलवे लाइन और कुरुक्षेत्र में आधुनिक रेलवे ट्रैक बनाया गया है, एलिवेटेड ट्रैक, जिसका आज ही साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया है। ये परियोजनाएं, ये विकास की वह नई सोच है जो समय बचाती है, यातायात सुगम बनाती है और शहरों को नई गति प्रदान करने का काम करती हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की रेलवे का भी नेतृत्व कर रहा है। साथियों, आज ही 141 करोड़ रुपए की लागत से जेंद सोनीपत रेलवे ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके साथियों रवाना किया है। और इस परियोजना ने भारत को विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है जो स्वच्छ ऊर्जा आधारित रेल परिवहन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को केवल यात्री सेवा तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने रेलवे को देश की आर्थिक शक्ति बनाने का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। साथियों, मानेसर में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और पाटली मानेसर फ्रंट सेक्शन का संचालन और इसी के साथ मानेसर में गति शक्ति कार्गो जो टर्मिनल और उसके साथ रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री की स्थापना प्रदेश में
में आधुनिक माल परिवहन नेटवर्क का विस्तार, ये हरियाणा को साथियों राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब की बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इससे उद्योगों की लागत भी घटेगी, निर्यात बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर साथियों पैदा होंगे। मुझे खुशी है कि आज साथियों सुरक्षित रेलवे किसी भी राष्ट्र की एक पहचान होती है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 33 रेलवे ओवरब्रिज और 139 अंडरब्रिज बनाने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, 123 रेलवे फाटकों को साथियों उनको समाप्त किया गया है। यह हजारों परिवारों की सुरक्षा, लाखों लोगों की समय की बचत और आधुनिक भारत की संवेदनशील शासन व्यवस्था का साथियों उदाहरण है। आज हरियाणा का रेल नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। साथियों, हम देखते हैं पलवल, सोहना, मानेसर और खरखोदा को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं आने वाले समय में उद्योग, निवेश और रोजगार का एक नया गलियारा साथियों ये बनेगा। साथियों, हम सब जानते हैं करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन तथा जींद हंसी रेलवे लाइन जैसी परियोजनाएं भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाई जा रही हैं। हमारी डबल इंजन सरकार हमारी साथियों आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आधारभूत संरचना ये रेलवे का तैयार किया जा रहा है। साथियों, आज भारत एक का विकास मॉडल दुनिया के लिए एक प्रेरणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बन रहा है। कभी भारत में परियोजनाएं समय पर पूरी होना असंभव माना जाता था। आज भारत दुनिया का सबसे तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने वाला साथियों राष्ट्र बन चुका है। आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क, सेमीकंडक्टर तथा उत्पादन, हाई स्पीड रेलवे और आधुनिक रेलवे हर क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। साथियों, यह परिवर्तन किसी संयोग का ये परिणाम नहीं है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और स्पष्ट नीति और ईमानदार नियत का ये एक परिणाम है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से धरातल पर उतारने के लिए पूरी गति से साथियों काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर सड़कें और रेलवे बनाना नहीं, बल्कि ऐसा हरियाणा बनाना है जहां किसान समृद्ध हो, युवा आत्मनिर्भर हो और साथियों उद्योग हमारा विश्व स्तरीय हो, महिलाएं सुरक्षित हो और सशक्त हो और हर नागरिक को विकास का सम्मान अवसर मिले। साथियों, मैं प्रदेश की जनता से भी आज ये आग्रह करता हूं कि ये रेलवे स्टेशन केवल सरकार की ये संपत्ति नहीं है, यह हम सबकी साझी विरासत है। साथियों, इसकी स्वच्छता, सुरक्षा, गरिमा बनाए रखना ये हम सबका कर्तव्य है। जब नागरिक साथियों सरकार साथ चलाते हैं तभी राष्ट्र नई विकास की ऊंचाइयों को छूता है। साथियों, आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे हरियाणा की ओर से हृदय से साथियों आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हरियाणा को केवल परियोजनाएं नहीं दी हैं, बल्कि नई पहचान, नई गति और नया आत्मविश्वास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि विकसित भारत साथियों विकसित रेलवे के साथ साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण में
अपना पूर्ण योगदान देगा। साथियों, इसी विश्वास और इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ मैं आप एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं और प्रदेशवासियों की को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। जो किडनी है वो खराब हो गई, डायलिसिस पर थी और उन्होंने अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन्होंने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आप देख रहे थे अभी 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और कालका से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कालका का भी रेलवे स्टेशन है जो इस श्रेणी में शामिल है। मंच पर आप देख सकते हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा की भी मौजूदगी है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा की भी मौजूदगी। और आज एक बड़ा कार्यक्रम आपको बता दें कि यहाँ पर आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री जो कि अब जालंधर पहुंचे हुए हैं वहां से 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन से जिनका उद्घाटन किया जाना है और कालका का भी स्टेशन इस कड़ी में शुमार है। तो कालका अमृत स्टेशन का भी आज जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होना है। तो इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से जो विकसित हरियाणा है वो लगातार बन रहा है और विकसित हरियाणा में जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उन सबको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर केंद्र के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है और अब जो संकल्प प्रधानमंत्री का है उसमें आगे बढ़ता हुआ हरियाणा दिख रहा है। तो आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये कालका से तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं और उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कालका में आप देख सकते हैं कि मौजूदगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मंच पर मौजूद हैं। तो ये बड़ा दिन है, आज हरियाणा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी चूंकि आज हरियाणा को प्रधानमंत्री के जरिए आपने देखा कि कितनी विकास की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात मिली। आज देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज दी गई, जिनसे और भी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को दी। और अब ये अमृत भारत स्टेशन हैं इनकी भी सौगात आप देख रहे हैं कि मिल रही है और उसी कड़ी में अंबाला का भी जो स्टेशन है उसमें शामिल है, माफ कीजिएगा कालका का। और कालका में भी ये जो पुनर्विकसित 75 अमृत स्टेशन है उनका उद्घाटन किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री ये बड़ी सौगात दे रहे हैं, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो कालका का अमृत स्टेशन आज उसी कड़ी में समर्पित हो रहा है। ये तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं और ये कालका से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो हरियाणा में रेलवे का विकास लगातार हो रहा है, विद्युतीकरण हुआ। आज का दिन तो वैसे भी ऐतिहासिक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हाइड्रोजन ट्रेन जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका शुभारंभ हरियाणा से हुआ है। और इसके अलावा भी आप हरियाणा देख रहे हैं कि अगर रेलवे के लिहाज से भी देखें तो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है हरियाणा के जरिए। और विकसित भारत विकसित हरियाणा, उसमें आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जिसमें ये कालका का भी रेलवे स्टेशन है और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। 5th क्लास ब्रॉन्ज मेडल। जगह छोड़ रखे हैं। यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल सीनियर विंग चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता मनित पवार ग्रेड 9 गोल्ड मेडल, साक्षी ग्रेड 9 सिल्वर मेडल, पराग ग्रेड 9 गैलीलियो ब्रॉन्ज मेडल। निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेता अर्चिता ग्रेड 11 गोल्ड मेडल, जानवी चौहान ग्रेड 12 सिल्वर,
अश्मिता शर्मा, ग्रेड 11 आर्ट्स। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागी स्कूल 1 यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल एंड स्कूल 2 बाल भारती स्कूल। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपकी तालियां इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाती हैं। सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। स्कूल 2 बाल भारती स्कूल। मंच पर आए स्कूल बाल भारती स्कूल। आपकी स्क्रीन पर हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जालंधर पहुंच जाएंगे और जालंधर से ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ये जो 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है उनका वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें ये कालका का भी जो स्टेशन है वो शामिल है, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी है। तो प्रधानमंत्री का दौरा है आज हरियाणा के बाद। अब प्रधानमंत्री सीधे पंजाब पहुंचेंगे जालंधर, और वहां से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ये बड़ी सौगात आज पूरे देश को देने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन के तहत आप देख रहे हैं कि देश के वो ऐसे स्टेशंस हैं जिनको हाईटेक किया जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के तौर पर, और उसी कड़ी में कालका उसमें शामिल है, जो कि आज एक बड़ी सौगात कालका वासियों को मिलेगी प्रधानमंत्री के जरिए। और ये कार्यक्रम कालका में